भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है, जिसे देखकर दुनिया भी हैरान है। 7 जनवरी को जारी सरकारी आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की अर्थव्यवस्था का पिछले वित्त वर्ष के 6.5% की तुलना में 7.4% की दर से बढ़ने का अनुमान है। बड़ी बात यह है कि ये उछाल वैश्विक दबाव और अमेरिकी निर्यात में रुकावट के बीच हो रहा है। इस उछाल को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। एनडीए नेता इस बढ़त को पीएम मोदी के कुशल नेतृत्व का नतीजा बता रहे हैं। वैश्विक चुनौतियों और अनिश्चितताओं के बावजूद टैरिफ टेंशन, ऑपरेशन सिंदूर और विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा विश्व व घरेलू मंच पर भारत विरोधी अभियान व झूठ व भ्रम की कैंपेन के बावजूद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत तेजी से तरक्की कर रहा है। जहां विश्व के बड़े बड़े देश, जहां जीडीपी 3% के आसपास लटक रही है, वहीं भारत 2024-25 में 6.5% विकसित दर पर और अब इस वर्ष में 2025-26 में 7.4% की विकास दर से आगे बढ़ रहा है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कठोर वित्तीय अनुशासन दूरगामी में भारत की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने की सफल योजनाओं का परिणाम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज ग्लोबल लीडर हैं। पूरी दुनिया में उनकी बात सुनी जाती है और भारत तेजी से बढ़ता हुआ देश है। हर तरह की सैन्य ताकत, आर्थिक ताकत भारत के पास है। जबकि विपक्ष इसे कामयाबी या आंकड़ों को सच मानने के लिए तैयार नहीं है और महंगाई, बेरोजगारी को लेकर सरकार से सवाल पूछ रहा है। ये तो करते हैं ना साल के शुरू में और आखिर में टाइफिस हो जाता है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, अगर इतनी शानदार इकोनॉमी आपकी है तो ये नरेगा में जो आपका 90-10 का रेशियो था, 10 स्टेट 90 आपने घटा के क्यों 60 कर दिया? क्या कारण है कि महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, जो लघु और मध्यम उद्योग हैं वो समाप्त हो रहे हैं? अगर इतनी ही गुलाबी तस्वीर है तो इतनी भयानक असलियत कैसे? तो सच्चाई कुछ और है। सच्चाई तो ये है कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी डेड हो रही है। ठीक है, जीडीपी ग्रोथ होना अलग बात है और देश के आम लोग, गरीब लोगों का जो जीवन बदहाल है वो अलग बात है। डाटा और आटा, ये दोनों में फर्क है। गरीबों का थाली खाली है, गरीब परेशान है, आम लोग परेशान हैं। इसमें ग्रोथ हो रहा है तो वो तो सरकार का इसमें सरकार दे रहा है कि वो ग्रोथ है, तो सरकार का ये आंकड़ा है। वहीं अर्थशास्त्री इसे बड़ी उपलब्धि मान रहे हैं। उनके मुताबिक ये ग्रोथ सरकार की योजनाओं का ही नतीजा है। आगे ये ग्रोथ 8% तक भी पहुंच सकती है। देखिए, हमें पूरी बात को समझना पड़ेगा कि गवर्नमेंट के जो मैं ये कहूँगा कि जो उन्होंने स्टेप्स लिए और आज अगर हम ये देखें कि क्या ग्राउंड पर उनका असर हो रहा है, तो मैं ये कहूँगा कि डेफिनेटली हो रहा है। और उसमें देखिए, गवर्नमेंट ने जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात है तो आप ये देखिए कि उन्होंने PLI स्कीम जो है उसको जो है प्रमोट किया था और उसके अंदर टाइम के साथ साथ जो है उन्होंने उसके अंदर जो नंबर ऑफ आइटम्स हैं और सेक्टर को जो है वाइड करा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। उसकी वजह से हम ये देख रहे हैं कि आज जो है इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग जो है वो जिस पेस से बढ़ी है वो हमारे देश ने इससे पहले कभी नहीं देखा है। इसके साथ साथ मैं ये कहूँगा कि मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ सर्विसेज सेक्टर जो है उसका ग्रोथ जो है वो इस पेस से ग्रो करा है और उसके पीछे जो मेजर कारण है वो ये है कि गवर्नमेंट की जो अप्रोच रही है टुवर्ड्स डिजिटाइजेशन, वो हम ये देख रहे हैं कि उसका नेट रिजल्ट ये है कि आज सर्विस सेक्टर की जो ग्रोथ है वो मैन्युफैक्चरिंग को भी सरपास कर चुकी है। और क्या हम इस साल में और आने वाले टाइम में ये देखते हैं कि ये ग्रोथ जो है सस्टेनेबल रहेगी, तो मेरा ये मानना है कि डेफिनेटली जो ग्रोथ है वो सस्टेनेबल रहेगी और हम इससे भी आगे जो है 8% को भी क्रॉस कर सकते हैं। और देखिए, बहरहाल अर्थव्यवस्था में ये उछाल भारत के मजबूत निवेश और निवेशकों के भरोसे को दिखाता है।
साथ ही देश के नीतिगत बदलाव, कंजप्शन और घरेलू इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूती को भी दर्शाता है। हालांकि ये बात भी साफ है कि वैश्विक व्यापार, तनाव और टैरिफ संबंधी चुनौतियों के कारण निर्यात की संभावनाएं भले ही प्रभावित हुई, लेकिन मजबूत घरेलू मांग ने इस प्रभाव को कम करने और विकास को पटरी पर लाने में बहुत मदद भी की।